जब सभी लोगों को खेलते खेलते भगवान की बारी आई, भगवान ने ऐसा मारा, नदी में चला गया जिसमें कालिया नाग रहता था। अब जिसका गेंद था श्री रामा का, तो श्री रामा ने कहा कि अब जाओ, मुझे वही गेंद चाहिए, मैं वही लूंगा। तुमने मार के उसमें फेंक दिया। तो कन्हैया ने कहा कि हम अभी लेकर आते हैं। उन लोगों ने कहा कि तुम जाओ मत उसमें। भगवान माने नहीं और गए, कूद गए। और जाकर कालिया नाग को जगा दिया। और उनके फन पर नृत्य किया, चढ़ गए। तो नाग पत्नियों ने कहा, और मन ही मन वह भी प्रणाम करने लगी। पहले तो जब भगवान गए थे, वो बोली कि अरे एक कैसा बालक है। और लोग तो इस पानी के पास भी कुछ रहते हैं थोड़ा सा, इसके विष की वजह से मर जाते हैं। और ये कैसे आ गया? और आ भी गया तो लौट जाओ तुम, नहीं तो हमारे पति अभी जगेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। लेकिन भगवान ने जगा दिया। तो नाग पत्नियों ने मन ही मन प्रणाम किया। और नाग पत्नियां बोली, न्यायो हि दंड कृतकिल विशेषमन् स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपुसुतानामपि तुल्यदृष्टे भक्षे समं फलमेवानुशंस। नाग पत्नियों ने कहा कि बहुत बड़ी कृपा की आपने प्रभु, हमारे पति के फन पर आपने जो नृत्य किया, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। जिन चरणों के लिए बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं, उन चरणों का स्पर्श हमारे पति को प्राप्त हो गया। हे भगवान, आप तो करुणा की मूर्ति हैं। तो कृष्ण भगवान बोले, देखो ये झुकता नहीं है, लेकिन तुमको जो मांगना है मांग लो। नाग पत्नियों ने कहा, वो बोली कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों का धूल चाहिए। और नाग पत्नियों ने कहा कि झुक जाओ कालिया नाग से, कि झुक जाओ, नहीं तो दोबारा नाचना प्रारंभ कर देंगे। कालिया नाग ने कहा, मैं झुकूंगा, लेकिन हमें इनसे बात करनी है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बोलो।
तो कालिया ने कहा, हे भगवान, आप यह बताएं, स्वभावो दुस्तेय जनो नाथ लोकानाम सद्गृह। स्वभाव तो कभी किसी का छूटता नहीं है प्रभु, फिर मुझे आप क्यों मारते हैं? जो मेरे पास आएगा हम तो फुनकार करेंगे ही, आदत है। तो कृष्ण बोले, तुमको मैंने मारा नहीं है, थोड़ा सा दंड दिया। अब हमारे यमुना में हमारी यमुना से रमणक द्वीप में चले जाओ। कालिया नाग ने कहा, कैसे जाऊं प्रभु, इतने दिन से रहता हूं और जाऊंगा बाहर, आपका गरुड़ रहता है बाहर, वो मुझे नहीं छोड़े, बहुत पुराने दुश्मनी है। भगवान बोली कि मेरे चरणों का चिन्ह है तुम्हारे माथे पर, अब गरुड़ तुमको कुछ नहीं करेगा बल्कि तुमसे प्रेम करेगा। तुम्हें गरुड़ की अब कोई चिंता नहीं। और उसके बाद भगवान मुरली का निनाद करते हुए और कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए बाहर आ रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। बाहर आ गए और बोले, तुम अब रमणक द्वीप में जाओ। और फिर कालिया नाग बार बार ब्रज को प्रणाम करके रमणक द्वीप में चला गया अपने परिवार सहित।